लगता था कि यार 15 घंटे पढ़ने का मुझ पे प्रेशर, तो मैं 15 घंटे एंड मॉक एनालिसिस उसी दिन करो कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, एक तुम्हें सोसाइटी को दिखाना है, मंथ भी नहीं बचा है तुम्हारे एग्जाम को लेके, तुम हायर मार्क्स से क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? आगे देख रहे हो, यू डू नॉट सी दिस डिस्ट्रैक्शन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुद्राक्ष एंड तुम मुझे इस चैनल पे कुछ महीनों बाद देख रहे होगे क्योंकि मुकुल एंड रोहन आर डूइंग अमेजिंग जॉब्स। बट टुडे वाज समथिंग जो मुझे तुमसे वन ऑन वन बात करनी थी। मुझे बहुत सारे डीएम आए, बहुत सारे चीज़ें पूछी गई हैं जिसकी वजह से मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी और मुझे लगा था कि रोहन एंड मुकुल ऑल्सो कैन डू इट। बट मैं पिछले 4 से 5 साल तक ये आईपी मैट स्पेस में रहा हूँ, ईदर बी एज एन एक्चुअल खुद एग्जाम गिवर एज अ स्टूडेंट प्लस एज अ पर्सन हु हैज मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे डायरेक्टली वन ऑन वन तुमसे करनी चाहिए। द रीजन बीइंग, मुझे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे टेलीग्राम पे डीएम्स, मेरे खुद के मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप डीएम्स मुझे आए हैं कि मैं पहले 180 स्कोर कर रहा था, अब अचानक से मैं 160 स्कोर करने लग गया हूँ, या भैया ये 30 डेज में मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, भैया मैं बहुत सारे मार्क्स दे रहा हूँ बट मुझे कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं दिख रही है, उल्टा ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खराब हो गई, भैया मैं टाइम के प्रेशर के अंडर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, मुझे आते हुए कॉन्सेप्ट भूल जा रहा हूँ, जब मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ मुझे वो क्वेश्चन आता है, मुझे उसका कॉन्सेप्ट आता है, मुझे पता है वो कैसे होगा, बट वहाँ मॉक एग्जाम में नहीं हुआ। तो सोचिए अगर रियल एग्जाम में अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? दीज आर ऑल द थिंग्स, दीज आर ऑल द डाउट्स जो मुझे और बहुत सारे लोगों को जो इस आईपी मैट स्पेस में है उनको अपने टाइम पे परेशान किए थे, प्लस अभी भी जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। आई वांट टू डाइसेक्ट दिस प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। एंड अगर तुमने ये वाली वीडियो देखोगे जिसमें 30 डे स्ट्रैटेजी के बारे में बात की है, इसमें 3 कैटेगरीज में बांटा था स्टूडेंट्स को, चिंटूज, मिंटूज एंड मोंटूज। मैं कोशिश करूंगा उसी सेम एनालॉजी को आगे कैरी फॉरवर्ड करके तुम्हें वो एक्सप्लेनेशन दूं कि हाउ यू कैन ओवरकम दिस एंड हाउ यू कैन एक्चुअली गेट गुड मार्क्स और एटलीस्ट stop that self doubt that you have. Let's get started. So before killing your self doubt, you should actually know what is self doubt and how it is affecting you. Self doubt basically एक हम लोग बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर फ्लॉ की तरफ से देखते हैं कि यार इस इंसान को सेल्फ डाउट होता है या फिर मुझे सेल्फ डाउट होता है। That is not how it works. सेल्फ डाउट कब होता है? When you are uncertain about your future या फिर what is going to happen next. And at this point of time it's completely fair कि तुम्हें दिखे कि तुम्हारा फ्यूचर अभी अनसर्टेन है। मेरे साथ भी यही होता था। इनफैक्ट आई वाज अ ड्रॉपर, सो सारे ड्रॉपर रिलेट कर पाएंगे कि वी डू नॉट फील दैट आवर लाइफ इज मूविंग अहेड। हम लोग उस जगह पे एक तरीके से रुक गए हैं एंड वी थिंक दैट कि अगर ये एग्जाम नहीं हुआ then what will happen to us? We have nothing, no safety net, nothing like that. So this is how that self doubt creeps in. That thinks कि यार मैं अभी क्विट कर देता हूँ, if I quit now मुझे बात की चिंता ही नहीं होगी। But if you think logically, that doesn't make any sense because eventually तुम्हारा इससे worse outcome होगा। At least पहले वाले condition में you're at least trying. उस trying के चक्कर में even if you're not getting to where you want, you'll at least reach somewhere. But in second case when you're quitting, you're definitely not going to reach anywhere, and that is why it is so dangerous. And यहीं पे I want to talk about all these 3 categories: Chintus, Mintus and Montus, and how they can deal with it effectively. Many of you who are watching this video will appear for IPMAT in 2027 too. एंड तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि यू कुड बी द वन जिसे सेल्फ डाउट आ सकता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन या फिर एट द लास्ट लैप और एट दिस मोमेंट, आई वुड सजेस्ट कि तुम प्रॉपरली इसे टैकल करने के लिए अभी से काम करो। एंड हाउ यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट? बाय प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम अर्लियर। दैट मीन्स यू स्टार्ट स्टडिंग अर्ली, यू शो मटीरियल प्रोग्रेस, तुम्हें मॉक्स पहले से देने लग जाओ, तुम्हें कोचिंग प्रॉपर्ली एक्सेल करने लग जाओ, वर्क करने लग जाओ। एंड इन सब के लिए तुम्हें प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर रिसोर्सेज, तुम्हें प्रॉपर टीचर्स चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट PW has been in this IPMAT space for so long and has produced numerous results, and this is something I recommend students also. In their Master Quest batch, you will get live lectures with experienced faculty, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock tests, and 24/7 doubt support. And if you want to prepare more, you can even go for IPMAT Pro 2027 batch, जिसमें you will get everything that is there in the Master Quest. Along with, you will get access to all the batches launched this year and last year.
and a set of physical IPMAT books delivered at your doorstep. I'd recommend you to go with IPMAT Pro batch because it gives you so much value at such a low price, and right now the prices have been slashed further. And if you want even more discount, you can use my code which is flashing on the screen and you'll get even additional discount. So make sure you go and check them out. The link is given in description and comments. अब चलते हैं वीडियो में जहाँ पे we'll know how you Chintus, Mintus and Montus can deal with self-doubt. Self-doubt doesn't look same for everyone and ये different लोगों को different तरीकों से hit करता है. Let's talk about Chintus. People who have just started their syllabus और वो लोग crash course किसी coaching institute का लिए and they have just joined it and they feel that कि oh the syllabus is so huge and I have just मैंने उसका surface touch किया है अभी तक and they calculate कितने subjects है कितने chapters है, then they calculate उनके पास कितने दिन बचे या कितने घंटे बचे हैं, they think कि अच्छा let's say मैं 12 घंटे भी पढ़ता हूँ तो I have only this much hours, and when they see that this imbalance is still not met even after them studying 12 hours, that is where their self doubt comes in. अब उनका ब्रेन क्या करता है, एक एस्केप मैकेनिज्म खोजता है, वो खुद को सेल्फ डाउट करता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, ये मेरे से होगा नहीं. सो व्हाट दे डू इज, पहले तो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि ये जो मैं नॉर्मल स्टेट में करता दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज व्हाई इट वोंट बी इफेक्टिव फॉर मी, ये वो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं एंड दे गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च how to crack IPMAT in 20 days, how to crack IPMAT in 15 days, how to crack IPMAT in 30 days. एंड तुम वो स्केड्यूल वो टाइम टेबल खोजने लगते हो. इनफैक्ट लास्ट वीडियो में भी व्हेन वी मेड 30 डेज स्ट्रैटेजी वी क्लियरली आस्क्ड यू चिंटूस कि डू नॉट रन टुवर्ड्स दीस टाइम टेबल्स, वी हैव गिवन यू अ टेम्पलेट बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज अकॉर्डिंग टू यू एंड सिर्फ ये देखते देखते नहीं रह जाओ. प्लानिंग सिर्फ प्लान तुम करते रह जाओ और एग्जीक्यूशन कुछ भी ना हो, दैट इज नॉट राइट. एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चिंटूस के साथ कि वो प्लानिंग तो बहुत सारी कर लेते हैं. दे हैव 20 डिफरेंट आइटरेशंस ऑफ डिफरेंट टाइम टेबल्स फ्रॉम डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस, बट दे नेवर फॉलो एनी ऑफ देम क्योंकि सारा टाइम तो यूट्यूब पे 30 डेज स्ट्रैटेजी, हाउ टू क्रैक IPMAT इन 20 डेज, ये सब सर्च करने में चला गया. उसे एग्जीक्यूट कब किया है, एंड दैट इज वेयर द इशू कम्स इन. वहीं मिंटूज एंड मोंटूज एक सिमिलर कैटेगरी में आते हैं. इन दोनों का सेल्फ डाउट मोस्टली सिमिलर रहता है. तुम लोगों का ऑलमोस्ट 70 to 100% सिलेबस खत्म हो गया है एंड तुम लोग अभी मॉक्स पे जा रहे हो, बट द मेन इशू विथ यू गाइस इज दैट यू हैव ईदर हिट योर सैचुरेशन पॉइंट कि तुम्हारा मन भर गया, तुमने इतना पढ़ लिया है, या फिर यू हैव हिट अ प्लेट्यू इन योर मॉक्स बिकॉज मॉक्स की सीलिंग तुमने टच कर लिया है. ऐसा तुम्हें लगता है कि क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तुम्हारे मॉक मार्क्स एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर जा ही नहीं रहे, या फिर कई मॉक्स में उससे नीचे ही आ रहे हैं. And there your self doubt creeps in कि whether मेरे पूरे 1 साल की मेहनत या फिर जितने भी टाइम की तुमने मेहनत की, 5 महीने 6 महीने की मेहनत, 2 साल की मेहनत, वो सिर्फ एक दिन पे डिपेंडेंट होगी और आज की तरह वो दिन हुआ तो वो मेरा खराब हो जाएगा. दैट इज व्हाट यू थिंक एंड तुम्हें लगता है कि हम ये कैसे डील करेंगे और उन चीजों पे भी डाउट करने लगते हो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट होता है. तुम जब मॉक दे रहे होते हो यू क्वेश्चन the formulas that you revise every single day. जो फॉर्मूला तुम्हें 3 महीने तक तुम्हारी ज़बान पे था, आज तुम्हें उस पे 2 बार सोच रहे हो कि यार यहाँ पे ये वाला पावर होगी कि नहीं होगी. and that is how you guys get into this spiral of self doubt. but understand one thing, you Mintus and Montus, कि ये वाली जो कंडीशन होती है, this is the most widespread. every candidate, every aspirant, 9 out of 10 aspirant goes through this in at any point of time in their IPMAT journey, and this is a good sign. The reason being I'm calling it a good sign because चिंता उसी को है who has done something. तुम्हें चिंता किस बात की है कि तुम फॉर्मूला भूल रहे हो. That means you have actually learned and invested your time in solving similar types of questions using that single formula. अगर किसी ने वो नहीं किया तो उसे वो डाउट भी नहीं आएगा. तुम्हें कभी ऐसा डाउट आया कि मुझे ये वाला फॉर्मूला आता नहीं है तो मैं उससे भूल के जाऊंगा? कभी नहीं. तुम्हें वो आता है तभी तुम भूल रहे हो. सो दैट इज अ गुड थिंग. मैं तुम दोनों कैटेगरियों को बताऊंगा कि चिंटूज, मिंटूज और मोंटूज, ये तुम लोग कैसे कर सकते हो, अपनी सेल्फ डाउट को कैसे रिमूव कर सकते हो. मैं तुम्हें तुम्हारी कंडीशन एक एनालॉजी के थ्रू समझाऊं तो बेसिकली यू गाइस आर अ कंप्यूटर विद अ लिमिटेड रैम एंड सिंस तुमने इतने सारे बैकग्राउंड एप्स ओपन कर रखे हैं जिसमें से एक तुम्हारा है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, एक तुम्हें सोसाइटी को दिखाना है, एक तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो कहीं आगे ना निकल जाए उसका एक डर है,
ऐसे 50 तुमने एप्लीकेशंस अपने लैपटॉप पे खोल रखे हैं जिसकी वजह से तुम्हारा रैम यानी तुम्हारा ब्रेन ओवरबर्डन है, ओवर क्लाउडेड है। एंड नॉट टू मेंशन द फैक्ट इसमें पूरे आईपीबैट के सिलेबस भी, मॉक्स के पैटर्न भी, सब कुछ तुमने आज तक जितना कि वो सब चल रहा है। एंड दैट्स व्हाई यू फील सो मच स्ट्रेस्ड एंड सो मच फिल्ड अप। इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें सेल्फ डाउट होता है, तुम मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। एंड हाउ आई टेल यू हाउ you know bad this anxiety can be. You can be the best prepared person in that exam hall on your DD, but your entire study won't even matter if you cannot control your anxiety or your self doubt. This is a very dangerous thing, and this is something every year a lot of students face. And this is why मैंने सोचा कि I'll tell you खुद सामने से आके कि this is normal what you're experiencing, you're not alone in this, and you should not get stressed, and I'll tell you how to deal with it. But at least no one, at least people who are watching this video should, जो ऐसा ये वीडियो देख ले उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पेपर खराब हो गया बिकॉज मैं उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आता सब था. At least they should be able to deal with anxiety and properly even playing field ho, and everyone gets a best shot at their chance at an IIM. Let me tell you how you can deal with such type of anxieties and self-doubt. Let's understand how you can remove this anxiety and self-doubt. If you're a Chintu, सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? Overload. You're trying to do everything. जितना भी तुम्हारा सिलेबस है सब तुम्हें खत्म कर देना, तुम्हें सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लेनी है, तुम्हें 2 रिवीजन भी कर लेना है, तुम्हें 50 मार्क्स भी दे लेने हैं. This is what you guys think. ऐसा नहीं हो सकता यार. The time is very much limited. Almost ये like month भी नहीं बचा है तुम्हारे एग्जाम को लेके. And this is how you get into that spiral. And उस spiral से बाहर निकलने के लिए you need a solution oriented approach. The reason being when I'm saying solution oriented approach, मैं बताता हूँ कैसे होता है. तुम्हें पूरा चैप्टर तो करना नहीं है, या फिर सॉरी पूरा सिलेबस तो करना नहीं है. अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें पूरा सिलेबस करना है then you're wrong. प्लीज अब हायर मैथ और ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है. तुम अरिथमेटिक पकड़ो, अलजेब्रा पकड़ो, और अगर तुम रोहतक को जिपमैट दे रहे हो तो नंबर सिस्टम पकड़ो. ये 3 को पूरे अच्छे से खत्म करो. अगर ये 3 खत्म करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम ज्योमेट्री पे जाओगे, और ज्योमेट्री भी खत्म हो गए तब जाके तुम हायर मैथ्स पे जाओगे. तुम हायर मैथ्स में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? 50 स्ट्रैटेजी देखने से कुछ नहीं होगा. एक बेस्ट स्ट्रैटेजी पकड़ो. कोई तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, कहीं तुम्हें वो स्ट्रैटेजी खोजने का नहीं मिल रहा है, वॉच द 30 डे स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे डाली है. उससे पर्सपेक्टिव लो, या तुम कोई भी 30 डे स्ट्रैटेजी कोई भी ले रहे हो, पकड़ो उसे और फॉलो करो. जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ इस चैनल की देख रहे हो, तुम्हें किसी चैनल की देखनी हो तुम उस चैनल की देखो. बस तुम अपने वो खत्म करो कि तुम कैसे एग्जीक्यूशन फेज में आओगे. और एग्जीक्यूट भी तुम्हें सब कुछ नहीं करना है. तुमने रेस के हॉर्स को देखा, वो इधर उधर नहीं देखता है, इट लुक्स लाइक दिस. तुम्हें भी वो हॉर्स विजन चाहिए जिसमें तुम सिर्फ आगे देख रहे हो. यू डू नॉट सी दीज डिस्ट्रैक्शंस. तुम्हें लिटरली सिर्फ यही करना है. तुम चैप्टर सुबह उठो, चैप्टर के 2-3 घंटे कॉन्सेप्ट्स देखो, फिर 3-4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बारे में जो डाउट्स हो वो रिजॉल्व करो. शाम को मॉक दो, खूब सारे मॉक्स दो, दबा के मॉक्स दो, एंड मॉक एनालिसिस उसी दिन करो. रिपीट दिस साइकिल अगेन टुमारो. एंड आई एम नॉट टॉकिंग दिस जस्ट फॉर क्वांट्स, बट वर्बल एंड एलआर के लिए भी सेम चीज करो. एग्जीक्यूशन पे आओ, एग्जीक्यूशन पे एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स डेली पढ़ने लगो. ठीक है, मैं तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, बट देयर इज अ वीडियो व्हिच आई मेड ऑन हाउ टू स्टडी 16 आवर्स अ डे. ये अगर मैंने वीडियो बनाई जस्ट बिकॉज आई स्टडीड 16 आवर्स अ डे, एंड तुम एग्जाम से 5 दिन पहले 16 घंटे पढ़ना मत, ठीक है, तब छोड़ देना. योर बॉडी नीड्स रेस्ट, बट तब तक तो पढ़ो, तब तक जाके 16 घंटे बैठो. वॉच दिस 16 आवर्स वीडियो. तुम्हें स्क्रीन पे थंबनेल भी दिख रहा होगा, तुम यूट्यूब पे सर्च करना 16 आवर्स स्टडी रुद्राक्ष प्रताप सिंह, या फिर 30 डे स्ट्रैटेजी रुद्राक्ष प्रताप सिंह, कुछ भी तुम सर्च करो मेरा नाम. You think of any topic in IT Mind space and type my name आगे उसके, you'll find a video. क्योंकि मैंने कभी ना कभी जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की है, या फिर मुझे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स बताते हैं, मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ. एंड चिंटूज, एंड दिस इज फॉर मिंटूज एंड मोंटूज ऑल्सो, कि प्लीज फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट. तुम वहाँ पे ये इस बात का तो क्वेश्चन कोई नहीं होता है कि तुमने यूट्यूब वीडियो आज तक कितनी देखी है. दैट इज व्हाट आई सेड. अगर चिंटूज की प्रॉब्लम ओवरलोड था, देन ट्रस्ट मी मिंटूज एंड मोंटूज,
योर प्रॉब्लम इज योर ओन ईगो एंड ड्रामा। ठीक है, बुरी लग सकती है बात, बट आई एम नॉट हियर टू शुगर कोट थिंग्स। मिंटूज एंड मॉन्टूज, तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है कि तुम पहली बात तो तुम मॉक में तुम्हें अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी और एनालिसिस का नहीं पता है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये बात हजारों बार बोली है, इवन माय जूनियर्स मुकुंद एंड रोहन ने भी ये बात मल्टीपल टाइम्स बोली है। गिविंग मॉक्स डजंट इंक्रीज योर स्कोर, एनालाइजिंग इट डज। ठीक है, तुम 50 मॉक्स दे दो विदाउट एनालाइजिंग, कोई फायदा नहीं, नथिंग। तुम्हें बस ये आदत पड़ जाएगी कि तुम्हें 2 घंटे बैठने की आदत है जब। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 20 मॉक दिए लेकिन उसको तगड़े से एनालाइज किया तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 2000 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। सोचना इस बात पे ध्यान से। अब मैंने ये क्यों कहा कि तुम्हारा ईगो पे, यार एग्जाम सेंटर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन सेट करता है जो कि तुम्हें ल्यूक्रेटिव लगते हैं बट वो होते हैं टाइम ट्रैप्स। स्पेशली इन एग्जाम्स लाइक इंदौर, वहां पे ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, वो भी इजी टॉपिक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो बच्चों के एकदम सबसे पहले उन्होंने किया होता है, इसलिए सबसे कोर पे होते हैं, उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। वहां पे वो लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सेट कर देते हैं जिसमें तुम 5 मिनट अपने खराब कर दो। क्यों करना है, क्यों करना है? अपने फ्रेजाइल ईगो छोड़ो, अपना फ्रेजाइल ईगो छोड़ो और अपना ड्रामा छोड़ो कि मैं ऑलरेडी ये कर चुका, मेरा ये बन नहीं रहा, मेरा ये नहीं बन रहा। यार अपनी मिस्टेक्स देखो। मॉक अटेम्प्ट करने की भी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है, परफेक्ट तो नहीं कहूंगा बट एक बेटर स्ट्रैटेजी होती है, और मॉक एनालाइज करने की भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है। तुम लोग को नहीं पता, प्लीज ये वीडियो देखो, जो ये तुम्हें थंबनेल भी दिख रहा होगा एंड उसका फिर यूट्यूब पे तुम सर्च भी कर सकते हो, मॉक एनालिसिस स्ट्रैटेजी रुद्राक्ष प्रताप सिंह। वॉच दैट वीडियो। मैंने एक लाइव मॉक का अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी और एनालिसिस बताया है और मैंने तुम्हें बताया है कि अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं भी आते होंगे, हाउ यू कैन सॉल्व इट अंडर टाइम प्रेशर। उस क्लॉक को प्लीज आई वोंट से इग्नोर इट, बट उसको अपने पे हावी मत होने दो। और अगर उससे फेमिलियरिटी बढ़ानी है तो तुम मॉक के अलावा भी जो प्रैक्टिस करो, लेट से तुमने कहा कि आज तुम ज्योमेट्री के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो 50 क्वेश्चंस को टाइम करो। तुमने कहा कि 50 क्वेश्चंस को टाइम करके 1 घंटे में रखो कि मैं ये 50 क्वेश्चंस 1 आवर में सॉल्व करूंगा, और हर 20-20 मिनट का अलार्म लगाओ और हर 20 मिनट में तुम चेक करो कि तुमने 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं। तो 20 मिनट के 3 अलार्म लगाओ और हर बार वो अलार्म बजे तुम चेक करो कि क्या तुमने जो टारगेट सेट किया था कि इस 20 मिनट में मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्या हुआ कि नहीं। लेट्स से 12 ही हुआ, तो अब तुम्हें पता है कि अगले 20 मिनट में तुम्हें उसके 15 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, बट ये जो 3 क्वेश्चन बचे ये भी तुम्हें सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई यू विल मूव योर हैंड्स फास्टर एंड दैट विल प्रिपेयर यू फॉर योर मॉक एग्जाम्स एंड इवेंचुअली योर डी-डे ऑन हाउ टू मैनेज द क्लॉक। प्लीज ड्रामा बंद करो, प्लीज अपना ईगो छोड़ो। नहीं बन रहा क्वेश्चन 1.5 मिनट में ABC कैटेगरी में होता है, वो मैंने उसी सेम वीडियो में बताया। चेंज करो, शिफ्ट करो, मूव अहेड, मार्क फॉर रिव्यू, आगे बढ़ो। दैट इज फाइनल चीजें जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, एक अपना मॉक रिचुअल बनाओ। ठीक है, मॉक रिचुअल का क्या मतलब होता है, जब हम लोग ऑलरेडी थके हुए होते हैं या फिर हमारे हार्ट रेट्स एलिवेटेड होते हैं, तो तुम्हें तुरंत नहीं मॉक देने बैठना चाहिए। मैं पर्सनली क्या करता था, लेट से अगर मैं दोपहर में भी मॉक दे रहा हूँ, मैं एक 15-20 मिनट्स की नैप लेता था, उठता था, उसके बाद मैं डीप ब्रीदिंग करता था, क्योंकि फिर नींद में भी रहता था, तो डीप ब्रीदिंग करता था, तब जाके कहीं मैं मॉक देता था। तो मेरा ब्रेन पूरा शांत हो रखा होता है और मैं एनालिटिकली मोर क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाता था। दिस हेल्प मी स्कोर एटलीस्ट 20-30 मार्क्स बेटर देन आई वुड हैव स्कोर्ड नॉर्मली। तो ये अपना एक खुद का भी एक रिचुअल बना सकते हो, जिसमें तुम मे बी मेडिटेट कर रहे हो, मे बी कुछ भी कर रहे हो। आई यूज्ड टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्मॉल 15-20 मिनट्स नैप प्लस 4 to 5 minutes of breathing exercise. Normally, तुम भी कुछ भी कर सकते हो। प्लीज अपना माइंड सेटल करना बिफोर गिविंग एन एग्जाम। एंड सेकंड चीज, पहली बात, वो जो मैसिव व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, इवन मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, तुम्हें अगर लीव करना है, लीव इट। टेलीग्राम ग्रुप इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है जिसमें बच्चे दिन भर बात करते रहते हैं, तुम्हें लगता है कि वहां पे बहुत अच्छे डाउट्स आते हैं, या फिर मुझे डाउट सॉल्व कराना होता है, तुरंत पता लग जाता है यार। At this point in your preparation, you have various AI tools, free AI tools from ChatGPT to Gemini to Claude. ठीक है, तुम्हारे पास अरुण शर्मा के मटेरियल, तुम्हारे पास YouTube पे इतना सारा कंटेंट पड़ा है, गूगल पे सारे आंसर्स पड़े हैं। Why do you need people solving your answers? ठीक है, डिलीट करो उनको, लीव करो। अगर लीव नहीं कर सकते तो आप म्यूट पे डाल दो और तुम बोलोगे मैं सिर्फ दिन में 7 से 8 के बीच में देखूंगा। एंड वो भी मुझे गलत लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हें कोई ना कोई एक बंदा मिल जाएगा जो बोलेगा यार आज के मॉक में ना मेरे 240 आए, इंदौर में मॉक अच्छा नहीं है।
यार, और तुम देख रहे हो कि यार तुम्हारे 170 180 बन रहा है, ये बोल रहे हैं कि 240 में इसके अच्छे नहीं है। These are bullshit people. मतलब good for them. I'm not saying anything to them. But the thing is, ये ऐसा बोल के ग्रुप में अपनी सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं एंड यू नो दे आर ट्राइंग टू शो कि शायद से यू नो उनसे अच्छा कोई नहीं। एंड मे बी क्या पता इसमें से 95% ऑफ पीपल आर फेक, दे आर नॉट इवन क्रॉसिंग 200 बट जस्ट टू गेन यू नो दैट अप्रिशिएशन इन दोज व्हाट्सएप ग्रुप्स। वो लोग बोलते हैं ओ मैंने तो इतना स्कोर कर दिया, मे बी वो स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे बट who knows screenshot is real or who knows whether they have given that mock। क्या पता 240 असली में मॉक में, बट ईमानदारी से दिया है कि नहीं, ऑनेस्टी के साथ दिया है कि नहीं। क्या पता फोन साथ में रखे हो ना, जब कैलकुलेशन की जरूरत हो कर लिया, या फिर whatever the reason is। I'm not saying क्या पता सच में 240 आए हो, मैं नहीं कह रहा there are people who score, बट वो कितने होते हैं, 1 2 3 5, you have you know so many other seats left। उस पे फोकस करो, यू नो स्टॉप दिस क्रैप, स्टॉप दिस सोशल मीडिया, रेडिट के प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म सब हटाओ। कोई अभी नॉइज नहीं तुम्हें होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी नॉइज एक्चुअल नॉइज है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। एंड फाइनली मैं तुमसे एक 1-on-1 जो कहना चाहता था कि यार देखो ये सब चीजें कंट्रोलेबल्स है, देयर विल बी फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल होंगे। Stop controlling the uncontrollables and start focusing on what you can control and what you can manage right now, today। कल का भी कल देखेंगे, आज तुम क्या कर सकते हो to get better। प्लीज ये वाली मेंटालिटी अगर तुमने अपना ली, मुझे भी बहुत सेल्फ डाउट होता था जब मैं यू नो बैक आई वाज 4 years back when I was preparing for IQMAT एंड मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता था। मैं ड्रॉपर था, मैं फुल ड्रॉपर था, तो मेरे पास कुछ यू नो बैकअप भी नहीं थे। सो मुझे लगता था फैमिली का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, मेरा खुद का एस्पिरेशनल प्रेशर है। बट द थिंग इज मैंने लास्ट में इन सब चीज़ों को मैंने कहा कि अगर ये चारों चीज़ें मैं सोचूंगा ना, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इन चारों चीज़ों को हटाओ और फोकस ऑन प्रोसेस। मुझे इस बात का प्रेशर था कि आज मुझे 13 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, तो जब मुझे लगता था कि यार 15 घंटे पढ़ने का मुझ पे प्रेशर, तो मैं 15 घंटे पढ़ता था, उसे एक चैलेंज की तरह लेता था। मैं प्रॉपर डायरी मेंटेन करता था जिसमें मैं लिखता था कि आज मैंने कितने घंटे पढ़े, किस घंटे से मतलब किस आवर से किस आवर तक मैं क्या पढ़ रहा था। मेक दैट यू नो स्मॉल लेजर ऑनलाइन बना लो, नोटबुक पेन पे बना लो, कुछ भी करना है बना लो, फोकस करो। मेरा टारगेट होता था कि लेट्स से 30 डेज बचे और मुझे हर दिन मिनिमम 12 आवर्स पढ़ने, तो ऑलमोस्ट 360 आवर्स मुझे इस महीने पढ़ने हैं। तो मैं ऐसे टारगेट बना के उसे चंक्स में डिवाइड करता था ताकि यू नो आई हैव मोटिवेशन। इनफैक्ट मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन। मेरा मन भी नहीं करता था पढ़ने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था लास्ट के 30 डेज में पढ़ने का, क्योंकि मैं बहुत थक जाता था। बट आई हैड टू स्टडी बिकॉज यू नो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ने बैठो, मज़ा नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, बहुत खराब लग रहा है, तबीयत खराब है, बैठो पढ़ने, कुछ नहीं फर्क पड़ता है यार। फोकस मोर ऑन प्रोसेस। है ना, तुमसे एक बात बोलता हूँ, अगर तुमने ये कर लिया, नो वन कैन यू नो स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू एन IIM। एंड मैं तुमसे ऑनेस्टली एक बात कहता हूँ, आई हैव स्टिल 1 year लेफ्ट एट IIM रोहतक। आई एम इन माई 4th year और MBA first year। एंड पीपल हु कम टू IIM रोहतक, आई वॉन्ट टू मीट यू गाइज एंड प्रॉपरली। अगर तुम लोगों ने मुझसे कहा कि भैया सेल्फ डाउट होता था और मैंने आपकी ये वाली वीडियो देखी, भाई I'll have a treat, but वो तुम लोग treat because तुम आ रहे हो IIM रोहतक and I want a treat from all the people who come here because I will be so happy कि at least I was able to help even a single person in this phase of their you know time. So yeah, meet me at IIM रोहतक and until then we have been helping you throughout the year and we will be helping you until your exam। मैं तुम्हारे इंटरव्यूज पे भी फोकस तुम्हें करवाऊंगा, तुम्हें इसके बाद भी तुम्हें वीडियोस मिलती रहेगी। प्लीज़, मैं इसमें कोई तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें लाइक करना है वीडियो को, तुम्हें यू नो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बिकॉज इन दिस वीडियो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। फोकस ऑन योर सेल्फ, मेक श्योर दैट यू क्रैक दिस एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तब तक के लिए सी यू, ऑल द बेस्ट एंड मीट यू एट द अदर साइड एट एन IIM। बाय बाय।